ये पक्षपात तरीके से सरकारें इनके अधिकारी काम करते हैं। 30 और 40 किलोमीटर कैसे चले जाएंगे? वहाँ पर दूसरों को दे दो प्रायोरिटी के हिसाब से, जिसका जहाँ बनता है जो सर्वे हो गया उसके आधार पर दे दो। सरकार चाहेगी जब लेगी, क्योंकि सरकार भी ऐसा तो है नहीं कि पूरा सच बोलती हो, झूठ बोलने का काम भी तो सरकार का। आज संबंध तो जाएंगे भाई, आंदोलनकारियों को संबंध नहीं जाते हैं और क्या उल्लू का हार जाता है। जहाँ पे इनकी रेहड़ी पटरी लग रही थी, आदमी वही काम करता है जहाँ 2 रुपये की आमदनी होगी। ये पक्षपात तरीके से सरकारें इनके अधिकारी काम करते हैं कि इनके पक्ष के लोग होंगे उनको अच्छी जगह देंगे, और इन लोगों को जो पुराने सेक्टर होंगे, जो बसासत होंगे, जो दूर होंगे, क्योंकि घर इन्होंने यहाँ बनवा लिया और इनको 40 किलोमीटर दूर आप दोगे तो ना रेडी ले जाकर वहाँ पर जा सकते, न ये कुछ काम कर सकते। जिनका घर नज़दीक है उसको उसी सिस्टम से वहाँ पर दे दो। बच्चों के स्कूल है, ये 30 और 40 किलोमीटर कैसे चले जाएंगे? वहाँ पर दूसरों को दे दो प्रायोरिटी के हिसाब से, जिसका जहाँ बनता है जो सर्वे हो गया उसके आधार पर दे दो। ਤੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੰਗ ਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ है इस वक्त? ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ किस तरीके गल करोगे? अभी करेंगे, इनकी बातचीत हुई होगी, अगर कमेटी बात करना चाहती होगी तो करेंगे, नहीं तो हमारा विरोध तो जारी है ही। सर, इनका कहना है कोई पत्र भी दिया जाएगा हमसे, वो कहा है इन्होंने, उसकी जांच हो गई, पैसे उसने किस मद में लिए, अगर लिए तो उसको देना चाहिए। जब इन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवा दी, वो किस मद्दे से पैसे लिए हैं, तो क्योंकि गरीब आदमी इनके पैसे सबको वापसी देने चाहिए। तो फिर तुसी आज प्रशासन ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ? मुलाकात हमारी जो कमेटी होगी यहाँ की, वो कमेटी मुलाकात करेगी। FIR ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ FIR ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ? वो तो भारत सरकार की और इनकी जब पॉलिसी बन रही है कि वे हम पूरे वापसी लेंगे केस, तो उसमें ज़रूरत होगी तो उसमें बातचीत करेंगे। और वो तो जब सरकार चाहेगी जब लेगी, क्योंकि सरकार भी ऐसा तो है नहीं कि पूरा सच बोलती हो, झूठ बोलने का काम भी तो सरकार का। भाई समझौते में तो सारे केस वापसी हैं, और केस वापसी हुए नहीं, बहुत को सभी रह रहे हैं जी। किसानों को संबंध जा रहे हैं आज संबंध तो जाएंगे भाई, आंदोलनकारियों को संबंध नहीं जाते हैं और क्या उल्लू का हार जाता है। देखो 18 महीने की जेल, अगर आंदोलन करना है तो 18 महीने की जेल की तैयारी सब कर लें, और नहीं तो भाई उसमें शामिल हो जाएं। ये कटीला रास्ता है आंदोलन का, वो मखमली चादर बिछी हुई है, कालीन, उस पर को भी जा सकते हैं, दोनों ऊपर खुले हुए हैं। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ कि हड़ प्रभावित इलाके ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਮੰਜ਼ਰ देख के आए हो? तो फिर सरकारों बहुत खतरनाक स्थिति है वहाँ पे। स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी कम गए, अभी गए नहीं। बहुत किसानों का 20-20 एकड़, एक किसान का था तो 22 एकड़ उसकी पूरी जो खेती थी वो बर्बाद हुई। उसके ज़मीन में 20 फुट के आसपास का 18-20 फुट के गड्ढे बने, और जो नदी थी उसने पूरा रुख करा, और उससे करीब हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन उससे प्रभावित हुई। तो सरकारों को ये है कि उसका सर्वे करके, फिजिकल रूप से सर्वे, नुकसान के आधार पे जिसका नुकसान हुआ उसी को ही उसकी भरपाई करें। सर, एक बात है कि रेडी फड़ी वालों को जो लाइसेंस के पैसे तो लिए गए हैं, फीसें भी ले रहे हैं, उन्होंने कोई नोटिस भी नहीं दिया, इनको उठाया गया है। सरकार भाई, अगर लोकतंत्र सरकार चलने वाली हो तो नोटिस भी देगी, देश के कानून को भी मानेगी। अब ये सरकार तो ये है कि ना ये कानून को मानती, ना ये लोकतंत्र को मानती। ये कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, ना ये कोर्ट को मानती। यही तो है। अभी जितने भी साप्ताहिक बाजार है देश भर में, कानून आएगा, इनको सबको बंद करने का इनका प्लान है। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां, वॉलमार्ट जैसी कंपनियां आ रही, जिसके अपने हज़ारों पानी के जहाज हैं, और एक देश का अनाज उठा के वो 8 दिन में कहीं का कहीं पे भी पलट सकते हैं। वो पूरा खाद्यान्न पे कब्जा करना चाहता है, वे कंपनी आ रही। तो उनका पहला टारगेट अब यही है कि रेहड़ी पटरी को ख़त्म करा जाए, उससे 4.5 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। तो कैसा बीते समय में सब्जियों के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और अभी टमाटर जो बीते समय में 300 रुपये किलो तक बिका। देखो किसान को तो मिल नहीं रहा भाई, ये जो भाव के पैसे हैं इधर बिचौलवा खा गया,
1.5 महीने पहले हम मुरादाबाद में हमने वहाँ से एक इंटरव्यू करा, वहाँ 1 रुपया किलो टमाटर का भाव था। जैसे इंटरव्यू करा उसका 8 दिन में 12 रुपये किलो मिला किसान को, और फिर मार्केट में वही 250 और 200 रुपये किलो बिका। भाई किसान के हाथों तो इस लूट में भी कुछ नहीं लगा, ऐसे भी बीच वाला ही पी गया सारे को। तो बीच वाला आप किसको मानते हो? बीच वाला तो जो खरीदार है वही है बीच का, तो बीच का ही है भाई। वो क्या मिले किसी को, वो सरकार का आदमी होता है, वो दिखाई नहीं देता। जैसे भूत आपने देखा कभी, लेकिन पीडी भूत का जिक्र जरूर आया, लेकिन वो देखा नहीं। तो ये बीच वाला तो भाई सरकारी भूत है, ये दिखाई कुछ नहीं देने का। भाई 300 रुपया किलो टमाटर बिक गया, लेकिन किसान को भी इस लूट में, इस महंगाई में किसान को मिला कुछ नहीं। जो अफसर नहीं टाइम दे रहे, जो तानाशाही कर रहे हैं। हाँ तानाशाही है भाई, तो तानाशाह पैदा हो गए भाई कहीं ना कहीं भूत की वजह से बात की तो जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू का भूत आ गया 47 के समय वाला। हाँ 47 के समय वाला आ गया। बहुत नुकसान है, रेहड़ी पटरी वालों को बड़ा नुकसान है। ये रेहड़ी पटरी वाले गांव के किसान और मजदूर हैं, इन्हें गांव में मजदूर और किसान कहते हैं, यहाँ पर आने के न रेहड़ी पटरी वाले कहते हैं। लेकिन ये निर्माणदाता होते हैं, सस्ता माल खरीद के सस्ता बेचते हैं ये कंज्यूमर को। ये रहने जरूरी है। अगर ये चले गए तो फिर जो चंडीगढ़ के जो लोग हैं ये फिर बहुत महंगा सामान खरीदेंगे। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਧੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ गए, पंजाब 'ਚ भी बढ़ने? यहाँ पे अलग अलग उसमें क्लाइमेट जोन है, वहाँ पर अलग अलग वेजिटेबल्स होती है। जब टमाटर के रेट 200 रुपये के आसपास थे, उत्तराखंड से किसानों के फ़ोन आए कि हमारे टमाटर सड़ रहे हैं पूरे, और यहाँ से उठाने वाला कोई नहीं है। उनको ट्रांसपोर्ट नहीं दी जा रही थी वहाँ पे, क्योंकि उनके करीब 5 किलोमीटर दूर खच्चर से उनके खेत से वो आना था। तो ऐसे हालात में किसान खुद फ़ोन कर रहा है कि इसे टाइम पे टमाटर बिक जाए तो हमको भी 2 रुपये का लाभ हो जाए। उसका टमाटर सड़ने लग रहा है और यहाँ पे कंज्यूमर को महंगा मिल रहा है। तो ये सरकारों की सब पॉलिसी सरकारों की है। ठीक है।